हेलो फ्रेंड्स, परिश्रम ट्यूटोरियल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम मध्यकालीन भारत के इतिहास से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू देखेंगे जो आपके सभी तरह के एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आइए देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन है, दक्षिण भारत में किस शासक ने ताजमहल की प्रतिकृति बनवाया था। इसके ऑप्शंस ये हुए हैं शाहजहां, औरंगज़ेब, जहांगीर, फर्रुखसियर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी। औरंगज़ेब के द्वारा क्या बनवाया गया था, दक्षिण भारत में ताजमहल की प्रतिकृति बनवाया गया था, जिसे क्या बोला जाता है, तो बीबी के मकबरा बोला जाता है। ठीक है, अब हमारा अगला क्वेश्चन है, किस सुल्तान के शासनकाल में चंगेज खां का एक राजदूत दिल्ली सल्तनत की राज्यसभा में भेजा गया था। इसके ऑप्शंस दिए हुए हैं कुतुबुद्दीन ऐबक, शमसुद्दीन इल्तुतमिश, गयासुद्दीन बलबन, जलालुद्दीन खिलजी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी। इल्तुतमिश के शासनकाल में चंगेज खां के द्वारा क्या भेजा गया था, दिल्ली में एक राजदूत भेजा गया था। अब हमारा अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, भारत में मोहम्मद गौरी ने किस को प्रथम अक्ता प्रदान किया था। ए ताजुद्दीन याल्दोस, बी कुतुबुद्दीन ऐबक, सी शमसुद्दीन इल्तुतमिश, डी नसरुद्दीन कुबाचा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी। कुतुबुद्दीन ऐबक को मोहम्मद गौरी ने भारत में प्रथम अक्ता प्रदान किया था। ठीक है, अब हमारा अगला क्वेश्चन है, सल्तनत कालीन सिक्के टका, ससगनी और जीतल किन धातुओं से बने थे। तो इसके ऑप्शंस दिए हुए हैं, ऑप्शन नंबर ए चांदी तांबा, बी सोना चांदी तांबा, ऑप्शन नंबर सी चांदी जस्ता तांबा, डी सोना जस्ता तांबा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए। जो आपका टका है वो किससे बना होता था, तो ये चांदी से बना रहता था। ससगनी भी किससे बना रहता था, तो चांदी से बना रहता था। और जो जीतल है वो किससे बना रहता था, तो वो तांबे से बना हुआ रहता था। अब हमारा अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, 12 मासा की रचना किसने की थी। ए अमीर खुसरो, बी इसामी, सी मलिक मोहम्मद जायसी, डी रस खान। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा 12 मासा की रचना की गई थी। अब हमारा अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण क्या था। उसके घुड़सवार सेना, उसकी सैनिक कुशलता, तुलगुमा युद्ध पद्धति, अफगानों की आपसी फूट। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, पानीपत के युद्ध में बाबर ने तुलगुमा युद्ध पद्धति का उपयोग करके विजय प्राप्त की थी। ये चीज़ आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, अब हमारा अगला क्वेश्चन है, जाप्ती प्रणाली किसकी उपज थी। गयासुद्दीन तुगलक, सिकंदर लोधी, शेरशाह सूरी, अकबर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी। याद रखेंगे, जाप्ती जो प्रणाली थी वो अकबर के द्वारा प्रारंभ की गई थी। ठीक है, अब हमारा अगला क्वेश्चन है, सरंजामी प्रथा किससे संबंधित थी। ए मराठा भू राजस्व प्रथा, बी तालुकेदारी प्रथा, सी कुतुबशाही प्रशासन, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, मराठा भू राजस्व प्रथा। ठीक है, याद रखेंगे, सरंजामी के प्रथा किससे रिलेटेड है, तो मराठा भू राजस्व प्रथा से रिलेटेड है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में 1612 ईस्वी में अंग्रेजों ने पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी। तो इसके ऑप्शंस दिए हुए हैं गोवा, हुगली, अमरकोट, सूरत। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, अंग्रेजों ने 1612 ईस्वी में पहली अपनी फैक्ट्री सूरत में स्थापित की थी। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, विजयनगर के उस पहले शासक की पहचान करें जिसने बहमनियों से गोवा को छीना था। इसके ऑप्शंस दिए हुए हैं हरिहर प्रथम, हरिहर द्वितीय, बुक्का प्रथम, देवराय द्वितीय। तो इसका जो करेक्ट आंसर है आपका हरिहर द्वितीय ने बहमनियों से क्या छीना था, तो गोवा छीना था। ठीक है, अब हमारा अगला क्वेश्चन है, कथन 12वीं शताब्दी के अंत तक नालंदा महाविहार का पतन हो गया था, कारण महाविहार को राजकीय प्रश्रय मिलना बंद हो गया था। तो देखेंगे, जो आपका कथन है 12वीं सदी के अंत तक नालंदा महाविहार का क्या हो गया था, पतन हो गया था। तो ये आपका क्या है, सही है। और इसका जो कारण है, महाविहार को राजकीय प्रश्रय मिलना बंद हो गया था, तो कारण भी इसका क्या है, सही है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कथन और कारण दोनों क्या हैं, सत्य हैं। ठीक है, अब हमारा अगला क्वेश्चन है, हुमायूं नामा की रचना किसने की थी। ए बाबर,
बी हुमायूं, सी गुलबदन बेगम, डी जहांगीर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है गुलबदन बेगम द्वारा हुमायूं नामा की रचना की गई थी। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने कराया था? अकबर, नूरजहां, जहांगीर, शाहजहां। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी। दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? तो शाहजहां के द्वारा कराया गया था। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, खजुराहो मंदिर स्थापत्य के निर्माण में सहयोगी थे? चंदेल, गुर्जर प्रतिहार, परमार। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए। याद रखेंगे चंदेलों के द्वारा कौन खजुराहो मंदिर का निर्माण कराया गया था। ठीक है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध किस राजा के साथ लड़ा था? इसके ऑप्शंस दिए हुए हैं, कुली कुतुब शाह, कुतुबुद्दीन ऐबक, इस्माइल आदिल खान, गजपति। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, कुली कुतुब शाह। ठीक है, याद रखिएगा विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध किसके साथ लड़ा था? तो कुली कुतुब शाह के साथ में लड़ा था। ठीक है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, मसनवीस जो बाबर द्वारा मुस्लिम कानून के नियमों का संग्रह है उसका नाम है मोबाइन, दीवान, प्रोसाडी, पर तुर्की संग्रह, बाबरनामा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, मोबाइन। याद रखिएगा ये बाबर द्वारा मुस्लिम कानूनों का क्या है? कानून या नियमों का संग्रह है। ठीक है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, किस सुल्तान ने पहले हजरत आला की उपाधि अपनाई और बाद में सुल्तान की? तो इसके ऑप्शंस दिए हुए हैं, बहलोल लोदी, सिकंदर लोदी, शेर शाह सूरी, इस्लाम शाह सूरी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, बहलोल लोदी ने पहले हजरत आला की उपाधि अपनाई, उसके बाद सिकंदर की उपाधि अपनाई। ठीक है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में किस सुल्तान ने फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए उपाय किए? मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज तुगलक, सिकंदर लोदी, शेर शाह सूरी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, फिरोज तुगलक ने फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए उपाय किए। ठीक है। अब हमारा अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, किस सुल्तान ने आगरा नगर बसाया? मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज तुगलक, बहलोल लोदी, सिकंदर लोदी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, सिकंदर लोदी के द्वारा आगरा शहर बसाया गया था। ठीक है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह को वजीर गाजी उद्दीन ने दिल्ली में दाखिल नहीं होने दिया? इसके ऑप्शंस दिए हुए हैं, आलमगीर द्वितीय, शाह आलम द्वितीय, अकबर द्वितीय, बहादुर शाह द्वितीय। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, शाह आलम द्वितीय को जो वजीर थे वो वजीर गाजी उद्दीन ने दिल्ली में दाखिल होने नहीं दिया था। ठीक है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, तैमूर के आक्रमण के बाद किस वंश का राज्य स्थापित हुआ था? लोधी वंश, सैयद वंश, तुगलक वंश, खिलजी वंश। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, तैमूर के आक्रमण के बाद सैयद वंश दिल्ली में स्थापित हुआ था। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज तुगलक। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, फिरोज तुगलक के दरबार में सबसे अधिक क्या थे? आपके गुलाम थे। ठीक है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, किस मुगल बादशाह ने अंग्रेजों को उनके व्यापार में मदद करने के लिए एक महत्वपूर्ण फरमान दिया? ए बहादुर शाह प्रथम, बी फर्रुखसियर, सी शाह आलम, डी बहादुर शाह द्वितीय। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, फर्रुखसियर ने अंग्रेजों को उनके व्यापार में मदद करने के लिए एक महत्वपूर्ण फरमान जारी किया। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, जब उसने राजस्व प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियमों और आदेशों से पूर्णतः स्वतंत्र था। बर्नी ने यह कथन किस सुल्तान के लिए कहा था? इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका अलाउद्दीन खिलजी। याद रखेंगे बर्नी ने यह कथन जो है वो किसके लिए कहा था? तो अलाउद्दीन खिलजी के लिए कहा था। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, मुगल प्रशासन में मदद ए मास इंगित करता है? चुंगी कर, विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदत्त भूमि, सैन्य अधिकारों को दी जाने वाली पेंशन, डी बुनाई कर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी। याद रखेंगे मदद ए मास किसे कहा जाता था? तो विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदत्त भूमि को कहा जाता था। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, सल्तनत काल में भू राजस्व का सर्वोच्च ग्रामीण अधिकारी था? चौधरी, रावत, मालिक,
पटवारी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए। सल्तनत काल में भू राजस्व का सर्वोच्च जो ग्रामीण अधिकारी था वो कौन था? तो चौधरी था। ठीक है, अब हमारा अगला क्वेश्चन है, गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था? इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक, रजिया सुल्ताना, बलबन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी। कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश का क्या था? प्रथम शासक था। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी के शासक कौन थे? रामचंद्र देव, प्रताप रुद्र देव, मलिक काफूर, राणा रतन सिंह। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका रामचंद्र देव जो थे वो क्या थे? देवगिरी के शासक थे जब अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा देवगिरी में आक्रमण किया गया था। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, मुगल प्रशासन में मुहतसिब था सेना अधिकारी, विदेश विभाग का मुख्य, लोक आचरण अधिकारी, पत्र व्यवहार विभाग के अधिकारी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी। लोक आचरण अधिकारी को मुगल प्रशासन में क्या कहा जाता था? तो मुहतसिब कहा जाता था। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, सभी भक्ति संतों के मध्य एक समान विशेषता थी, अपनी वाणी को उसी भाषा में लिखे जिसे उनके भक्त समझते थे। ये करेक्ट कर लीजिएगा, ये क्या हो जाएगा? भक्त हो जाएगा। ठीक है, फिर अगला है, पुरोहित वर्ग की सत्ता को नकारा, सी स्त्रियों को मंदिर जाने को प्रोत्साहित किए, डी मूर्ति पूजा को प्रोत्साहित किए। तो याद रखिएगा, जो सभी भक्ति संत थे तो उनमें क्या विशेषता थी कि वो अपनी वाणी को उसी भाषा में लिखे जिनसे उनको उनके जो भक्त थे वो इजीली उसको क्या कर सके? समझ सके। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट आंसर होगा। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, जिंदा पीर किसे कहा जाता था? जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, अकबर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। औरंगजेब को क्या कहा जाता था? तो जिंदा पीर कहा जाता था। ठीक है, अब हमारा अगला क्वेश्चन है, अकबर द्वारा निर्मित किस महल पर बौद्ध प्रभाव था? हवा महल, जल महल, जोधाबाई का महल, पंचमहल। तो अकबर द्वारा निर्मित पंचमहल पर क्या प्रभाव था? तो बौद्ध प्रभाव था। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, मध्यकालीन भारत में किसे लाख बख्श कहा जाता था? बलबन, इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक, गयासुद्दीन तुगलक। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी। कुतुबुद्दीन ऐबक को क्या कहा जाता था? लाख बख्श कहा जाता था। ठीक है, क्योंकि वो लाखों में दान देते थे। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, अकबर के समय आने वाला सर्वप्रथम अंग्रेज कौन था? इसके ऑप्शंस दिए हुए हैं, राल्फ फिश, विलियम हॉकिंस, सर टॉमस रो। ये रो होगा, आप लोग सुधार लेंगे। फिर आगे है आपका इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, राल्फ फिश। ठीक है, याद रखिएगा, ये किसके शासनकाल में आए थे? तो ये अकबर के शासनकाल में भारत आए हुए थे। ठीक है, अब हमारा अगला क्वेश्चन है, तानसेन किसके दरबार में थे? अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए। तानसेन जो है वो अकबर के दरबार में थे। ठीक है, अब हमारा अगला क्वेश्चन है, मुगलों के मनसबदारी प्रथा किसने आरंभ की थी? बाबर, हुमायूं, अकबर, शाहजहां। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी। मनसबदारी जो प्रथा थी वो अकबर के द्वारा प्रारंभ की गई थी। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत में सबसे ज्ञानी शासक कौन था? इल्तुतमिश, मोहम्मद बिन तुगलक, सिकंदर लोदी, अलाउद्दीन खिलजी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी। दिल्ली सल्तनत में सबसे ज़्यादा जो ज्ञानी शासक था वो कौन था? तो मोहम्मद बिन तुगलक था। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, अकबर को महान कहा जाता है क्योंकि उसके राज्य में सुख शांति थी, उसका साम्राज्य बहुत विकसित था, कला व साहित्य दोनों को प्रोत्साहन देते थे, उनमें धार्मिक सहनशीलता थी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी। उनमें धार्मिक सहनशीलता थी, इसलिए अकबर को क्या कहा जाता था? महान कहा जाता था। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, अलबरूनी किसके साथ भारत आया था? अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद गौरी, मोहम्मद बिन तुगलक, महमूद गजनवी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी। अलबरूनी जो थे वो महमूद गजनवी के काल में या उनके साथ में भारत आए हुए थे। ठीक है, अब हमारा अगला क्वेश्चन है, अमीर खुसरो कौन था? अकबर के नवरत्न, फिरोज शाह का दरबार कवि, निजामुद्दीन औलिया का शिष्य, एक सूफी संत, शाहजहां के दरबार में कवि।
तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी। याद रखेंगे जो अमीर खुसरो थे वो निज़ामुद्दीन औलिया के क्या थे, एक शिष्य थे और साथ ही साथ में सूफी संत भी थे। ठीक है, अब हमारा अगला क्वेश्चन है, विजयनगर की स्थापना किसने की थी? बुक्का, हरिहर, कृष्णदेव, अलाउद्दीन, बहमन शाह। तो इसका जो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, हरिहर जो थे वो विजयनगर साम्राज्य के क्या थे, संस्थापक थे। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, अहोम लोगों के पूर्वज 13वीं शताब्दी में कामरूप में आकर बसे हुए, वे कहाँ से आए हुए थे? ठीक है, इसके ऑप्शंस दिए हुए हैं चीन, मंगोलिया, बर्मा, थाईलैंड। तो याद रखिएगा जो अहोम लोग थे वो 13वीं शताब्दी में कामरूप में आकर के बसे थे, तो वो कहाँ से आए थे? तो वो बर्मा से आए थे। ठीक है, अब हमारा अगला क्वेश्चन है, सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? अर्जुन देव, गुरु गोविंद सिंह, गुरु तेग बहादुर, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका करेक्ट आंसर है। सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? तो गुरु गोविंद सिंह थे। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, महिला शासकों को उनके राज्यों से सुमेलित कीजिए। रानी दुर्गावती, तो ध्यान दीजिएगा जो रानी दुर्गावती थी वो कहाँ की रानी थी? तो वो गढ़ामल की रानी थी। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ए का क्या हो जाएगा, 3 जो है वो करेक्ट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट दिया हुआ है महारानी लक्ष्मीबाई, तो महारानी लक्ष्मीबाई कहाँ की रानी थी? तो वो झांसी की रानी थी। ठीक है, फिर थर्ड है महारानी अहिल्याबाई, तो ये कहाँ की रानी थी? तो ये होलकर की रानी थी। फिर डी है आपका रजिया सुल्ताना, ये कहाँ की थी? तो ये दिल्ली की रानी थी। अब हमारा अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, किस वंश ने ओरछा को बुंदेलखंड की राजधानी बनाया था? इसके ऑप्शंस दिए हुए हैं बुंदेल, चंदेल, मुगल, सिंधिया। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, बुंदेल जो वंश थे उन्होंने ओरछा को बुंदेलखंड की राजधानी बनाया था। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, दिल्ली के किस मुस्लिम शासक के निधन पर एक इतिहासकार ने कहा था, राजा को प्रजा से तथा प्रजा को राजा से मुक्ति मिल गई? ठीक है, इसके ऑप्शंस दिए हुए हैं बलबन, मोहम्मद बिन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, शेर शाह सूरी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, मोहम्मद बिन तुगलक के लिए ये कथन कहा गया था। ठीक है, अब हमारा अगला क्वेश्चन है, 1565 में कौन से प्रसिद्ध युद्ध हुआ था? इसके ऑप्शन दिए हुए हैं पानीपत का युद्ध, खनवा का युद्ध, पानीपत का द्वितीय युद्ध, तालीकोटा का युद्ध। तो इसका जो करेक्ट आंसर है 1565 ईस्वी में तालीकोटा का युद्ध हुआ था। ठीक है, अब हमारा अगला क्वेश्चन है, पानीपत का तीसरा युद्ध किसके बीच हुआ था? ब्रिटिश और मराठों के मध्य, ब्रिटिश और फ्रांसीसियों के मध्य, अहमद शाह अब्दाली और मराठों के मध्य, शिवाजी और शाइस्ता खां के मध्य। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, पानीपत का जो तृतीय युद्ध था वो अहमद शाह अब्दाली और मराठों के मध्य हुआ था। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, चंदेल राजाओं ने किसका निर्माण किया था? सांची का स्तूप, उज्जैन का मंदिर, ग्वालियर का मंदिर, खजुराहो का मंदिर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, चंदेल राजाओं के द्वारा खजुराहो का मंदिर का निर्माण कराया गया था। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत का आखिरी मुगल सम्राट कौन था? औरंगजेब, बहादुर शाह जफर, आलम शाह, शाह आलम, जहांगीर होगा, शाहजहां। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, बहादुर शाह जफर द्वितीय। इसको करेक्ट कर लेंगे, क्या हो जाएगा, जफर द्वितीय जो थे वो क्या थे, भारत के आखिरी मुगल सम्राट थे। ठीक है, तो फ्रेंड्स हमारे 50 क्वेश्चंस का MCQ हो गया है। ये जो क्वेश्चंस हैं वो आपके प्रीवियस ईयर के UPSC और PSC के जो क्वेश्चंस हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच।